डियर फ्रेंड्स, आज हम आपको इस चैनल के माध्यम से पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ाने के लिए आए हैं। सब पूछा जाए तो पास्ट परफेक्ट टेंस बहुत ही कंफ्यूजन वाला टेंस होता है, मगर यदि आपके पास पेशेंस है और यदि आपके पास समझने की क्षमता है तो आप किसी भी चीज़ को समझ सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर ले कि आप कैसे पहचानेंगे कि वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का है। तो परफेक्ट का मतलब ही हुआ कि ये काम पूरी तरह से समाप्त हो चुका। अगर पास्ट परफेक्ट है तो चुका है होगा, और पास्ट परफेक्ट है तो चुका था, चुकी थे, चुके थे, लिया था, दिया था, गया था, खाई थी, पी थी आदि शब्दों से समाप्त होते हैं। डियर फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन इस बात पर हो जाता है कि हाउ यू कैन रिकॉग्नाइज दैट द सेंटेंस शुड बी पास्ट परफेक्ट और नॉट। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप हमेशा याद रखना, किसी भी सेंटेंस को पहचानना है तो आप उसके अंत में जाइए, तो निश्चित ही जो हमने यहाँ पर पहचान का नियम है यही आपको मिला होगा। मगर पास्ट परफेक्ट में क्या होता है कि कभी कभी बीच में मेरे, पहले और बाद का भी प्रयोग कर दिया जाता है। तो वहां पर मेरे, पहले और बाद के लिए आपको दूसरे रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। हम यहाँ पर केवल आज आपको अफर्मेटिव सेंटेंस का जो सिंपल सेंटेंस होता है, यानी सिंपल एक तरीके से, जैसे मैंने पत्र लिख लिया था या मैं पत्र लिख चुका था, तो ये दोनों ही आपका ट्रांसलेशन का सेम होगा, आई हैड रिटन लेटर। ये चीज आपको याद रखना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको केवल हेल्पिंग वर्ब के हैड का प्रयोग करना है और वर्ब का आपको थर्ड फॉर्म यूज करना है। और डियर स्टूडेंट्स, आप ये जान जाओ कि वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग हमेशा आप किसी भी परफेक्ट टेंस के साथ कर सकते हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो। केवल आपको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब अगर याद हो गया तो डियर फ्रेंड्स याद रखना कि कोई भी ऐसा ट्रांसलेशन नहीं है जो आपको ना है। तो आइए हम नियम की बात कर ले। हमने यहाँ पर लिखा है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। यानी आपको जिस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट में आप क्या कर रहे थे, हैव और हैज का प्रयोग कर रहे थे, मगर आप याद रखना कि पास्ट परफेक्ट में सबसे अच्छा ये होती है कि केवल आपको हैड का ही प्रयोग करना है और किसी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करना है। तो हैड आपका क्या है कि आपका हेल्पिंग वर्ब है, और हमने आपको बताया वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। जैसे मैं पत्र लिख चुका था, आई हैड रिटन लेटर। तुम सो चुके थे, यू हैड स्लेप्ट। वह अपने घर चला गया था। अब देखिए, ही हैड गॉन टू हिज हाउस। हमेशा याद रखिएगा कि यदि आपका अपना घर होगा तो आपको हाउस का प्रयोग करना है, और यदि दूसरे का घर होगा तो आपको होम का प्रयोग करना है। और दूसरा इस तरीके का इसमें सेंटेंस आता है, जैसे मेरे जाने से पहले वह खाना खा चुका था। अब देखिए यहाँ पर क्या है, दो तरीके का सेंटेंस है। मेरे जाने से पहले वह खाना खा चुका था, तो आपको सबसे पहले वह खाना खा चुका का ट्रांसलेशन करना होगा, फिर आपको मेरे आने से पहले का ट्रांसलेशन करना होगा। यानी ये बात निश्चित हो गई कि इसमें पास्ट इंडेफिनिट भी आया है और पास्ट परफेक्ट भी आया है। मेरे आने से पहले ये पास्ट इंडेफिनिट है, वह खाना खा चुका था, ये पास्ट परफेक्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है कि इस प्रकार के सेंटेंस में आपको हैड के साथ आपको बिफोर या आफ्टर का प्रयोग करना है, फिर उसके बाद आपको सब्जेक्ट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के थर्ड फॉर्म का आपको प्रयोग करना है, या वर्ब के
सेकंड भी फॉर्म का आप उपयोग कर सकते हैं यदि आपका दिया गया सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का होता है तो। इस नियम पर चर्चा हम आज से अगले वीडियो में करेंगे, मगर आपको आज केवल इतना बताने के लिए आया है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको हमेशा हैव के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का उपयोग करना है, किसी और फॉर्म का उपयोग नहीं करना है। और दूसरी चीज आप लोग याद रख लीजिएगा कि आपका यदि अपना घर है तो आप इसके लिए होम का उपयोग करेंगे, यदि आप दूसरे के घर जा रहे हैं तो आप उसके लिए हाउस का उपयोग करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि हम आपको आगे भी अधिक से अधिक अपनी बातों को बता सके। धन्यवाद।